हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है अफगानिस्तान में दूतावास खोलते ही तालिबान ने भारत को ये क्या दे डाला। तापी प्रोजेक्ट से माला माल होगा भारत। तो भाई प्रोजेक्ट ये तो ईरान का और क्या कहते हैं पाकिस्तान का आई पाकिस्तान थिंक था और कुछ। इंडिया का एक टाइम हाँ, पे शामिल था। गैस का प्रोजेक्ट था। लेकिन भाई साहब इससे भारत माला माल होने लगे। भारत का उधर दूतावास खुलते ही उन्होंने तोहफा भारत को कोई दिया। वाह क्या यार। हुआ यार, अफगानिस्तान ने अब लगता है फुल पाकिस्तान से रिलेशन खत्म करके टोटली भारत के साथ जुड़ गया। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर की मार से बिलबिलाए पाकिस्तान को भारत ने दे डाला एक और भयंकर घाव। पहले भारत ने तालिबान को दिया अफगानिस्तान में दूतावास खोलने का भयंकर तोहफा, तो उसके ठीक बाद तालिबान ने भारत को दिया ऐसा तोहफा, मालामाल हो जाएगा भारत एक ही झटके में मालामाल। सदियों पुराना तापी का खजाना अब आएगा सीधा दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की उस भयंकर चोट से पाकिस्तान अभी उभरा भी नहीं था। उसकी सेना और हुक्मरान अभी अपने जख्मों को सहला ही रहे थे कि भारत ने एक और ऐसा घाव दे दिया है जिसकी टीस इस्लामाबाद और रावलपिंडी को सदियों तक महसूस होगी। ये कोई सरहद पर की गई कार्रवाई नहीं है, ये कोई मिसाइल का परीक्षण नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक कूटनीति का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने पाकिस्तान के पूरे वजूद को ही खतरे में डाल दिया है। भारत ने एक ऐसा दाम चला है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के रणनीतिक गहराई वाले सबसे बड़े ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है, बल्कि भारत को मालामाल करने वाले एक ऐसे खजाने का ताला भी खोल दिया है जिस पर पाकिस्तान अब तक कुंडली मारकर बैठा था। एक तरफ भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोलकर यानी तालिबान को दुनिया में सबसे बड़ी मान्यता देकर पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भी रिटर्न गिफ्ट में भारत को कुछ ऐसा सौंप दिया है जिसकी कीमत अरबों खरबों डॉलर में भी नहीं आंकी जा सकती। जी हाँ, तालिबान ने भारत के उस सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा महाशक्ति बना सकता है। वो सपना है तापी गैस पाइपलाइन। ये वो खबर है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। आखिर कैसे भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के पालतू को ही तोड़ लिया? क्या है ये तापी प्रोजेक्ट जो भारत को मालामाल कर देगा? और कैसे तालिबान का ये एक कदम पाकिस्तान को कंगाल बना देगा? हम इस महाखेल की एक एक परत खोलेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस नए भारत की कहानी को हर घर तक पहुंचाइएगा। पाकिस्तान बाईपास, चीन शौक, भारत ने बिछाई ऐसी बिसात, दोनों दुश्मन चारों खाने चित्त। तालिबान का मास्टर स्ट्रोक, मुल्ला बरादर ने रावलपिंडी को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो चलिए इस महाचक्रव्यूह को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के उस कदम की जिसने इस पूरे खेल की पटकथा लिखी। भारत ने मंगलवार को काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अपग्रेड करके यानी उसका दर्जा बढ़ाकर एक पूर्ण दूतावास में बदल दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? जनाब, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कूटनीति का परमाणु बम है। समझिए, जब से अमेरिका अफगानिस्तान से भागा और तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पूरी दुनिया तालिबान को एक अछूत की तरह देख रही थी। किसी भी बड़े देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान को लगा कि अब अफगानिस्तान उसकी जेब में है, वो तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ये 2025 का भारत है और यहाँ चाणक्य की नीतियां चलती हैं। भारत ने तालिबान से दुश्मनी नहीं की। जब अफगान लोग भूखे मर रहे थे तब भारत ने उन्हें हजारों टन गेहूं भेजा। जब उन्हें दवाइयों की जरूरत थी, भारत ने दवाइयां भेजी। भारत ने इंसानियत का रिश्ता बनाए रखा। और अब जब सही वक्त आया, भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोलकर दुनिया को ये संदेश दे दिया कि अफगानिस्तान का असली दोस्त, असली हितैषी पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है। ये तालिबान को अघोषित मान्यता देने जैसा है। ये वो इज्जत है जो तालिबान को चीन या पाकिस्तान से कभी नहीं मिली। ये भारत का वो दांव था जिसने पाकिस्तान के रणनीतिक गहराई वाले उस सपने को तोड़ दिया जिसमें वो अफगानिस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहता था। जैसे ही भारत ने ये शह दी, तालिबान की चाल देखने लायक थी। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान उसका एहसानमंद होगा, लेकिन तालिबान ने जो किया उसने रावलपिंडी के जनरलों को सदमे में ला दिया। तालिबान ने भारत के इस सम्मान के बदले में एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया जो सीधे भारत की तिजोरी भरने वाला है। भारत के दूतावास खोलने की खबर आती है और ठीक उसी वक्त
तालिबान सरकार का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर चेहरा उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर खुद तापी गैस गनी पाइपलाइन ब्रदर ये प्रोजेक्ट का पहले से मुआयना करने पाकिस्तान के पहुंच जाता खिलाफ है है। बड़ा, ये कोई है ना? छोटा मोटा अधिकारी नहीं, ये तालिबान का वो नेता है जिसने अमेरिका से डील की थी। उसका खुद तापी प्रोजेक्ट पर जाना ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये भारत के लिए एक गारंटी थी, ये पाकिस्तान के लिए एक धमकी थी, ये तालिबान का खुला ऐलान था कि अब अफगानिस्तान का भविष्य इस्लामाबाद की भीख पर नहीं बल्कि नई दिल्ली की दोस्ती पर चलेगा। तालिबान ने दुनिया को और खासकर पाकिस्तान को ये साफ साफ बता दिया है कि वो अब आतंक का अड्डा नहीं बल्कि व्यापार का रास्ता बनना चाहता है और इस रास्ते का सबसे बड़ा साझीदार होगा वह भारत। शरीफ ये बनना चाहते हैं पाकिस्तान के मुंह पर वो तालिबान। तमाचा है जिसकी गूंज उसे दशकों तक सुनाई देगी। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, आज वही तालिबान अपने आका को लात मारकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तापी है क्या भला, और क्यों मुल्ला बरादर के वहां जाने से भारत मालामाल हो जाएगा। तो कान खोलकर सुनिए, तापी 4 देशों के नाम का छोटा रूप है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये इंडिया निकल गया एक था गैस पहले। पाइपलाइन का वो महाप्रोजेक्ट है जो दशकों से अटका पड़ा था। तुर्कमेनिस्तान वो देश है जो कुदरती गैस के खजाने पर बैठा है। उसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार है। ये पाइपलाइन उसी तुर्कमेनिस्तान से शुरू होगी, हाँ, sorry, वहां से मैं राम कह रहा था, 1800 तुर्कमेनिस्तान। किलोमीटर से ज्यादा चलकर ईरान वाली पहले पे sanction अफगानिस्तान इस पे में नहीं है। हाँ, घुसेगी, इस पे नहीं। फिर पाकिस्तान के रास्ते होते हुए सीधा भारत के फाजिल्का में दाखिल होगी। ये कोई मामूली पाइपलाइन नहीं है, ये ऊर्जा की गंगा है जो हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर कुदरती गैस सीधे भारत की धरती पर लाएगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए अटका था क्योंकि अफगानिस्तान में अस्थिरता थी और पाकिस्तान हरामखोरी पर उतरा हुआ था। वो इस प्रोजेक्ट को भारत के खिलाफ ब्लैकमेल करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब खेल पलट चुका है। तालिबान ने खुद इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा की गारंटी ले ली है। अफगान न्यूज पोर्टल टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान ने सिर्फ बातें नहीं की हैं, काम शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान की जमीन पर 14 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और अगले 70 किलोमीटर के लिए जमीन साफ करके पाइप बिछाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन का बड़ा बड़ा सामान भी अफगानिस्तान पहुंच चुका है। यहां तक कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि तापी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो इसे हर हाल में पूरा करेंगे। तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने कहा कि ये सिर्फ पाइपलाइन नहीं है, ये भरोसे का पुल है। मतलब साफ है, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों भारत तक ये खजाना पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो सवाल ये है कि इससे भारत मालामाल कैसे होगा और ये पाकिस्तान के लिए घाव क्यों है? इसे समझिए। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए यानी गैस और तेल के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों पर निर्भर है। हम समंदर के रास्ते से LNG गैस मंगाते हैं जो बहुत महंगी पड़ती है। उस समंदर के रास्ते पर चीन या पाकिस्तान कभी भी अड़ंगा लगा सकते हैं, लेकिन तापी ये गेम चेंजर है। जब ये पाइपलाइन चालू होगी तो भारत को सीधे जमीन के रास्ते से वाह बिना यार, किसी इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब तालिबान खुद भारत को तोहफे पे तोहफा दे रहे हैं। तालिबान कह रहे हैं अब खुद हम इसकी रक्षा करेंगे और भारत के लिए इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन भाई यार साहब। मुझे एक बात समझ आ रही है हाँ। कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में देखो प्रॉब्लम चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था, तो उस टाइम लाजमी बात उधर नहीं होती थी। मुझे आज पता चला है कि 14 किलोमीटर तो गैस लाइन बिक चुकी है और 100 किलोमीटर के लिए ग्राउंड भी तैयार हो चुका है। यार सब कुछ इसका हुआ है मतलब है भाई। आसानी से इंडिया को ये मिल तो जाएगी। अफगानिस्तान का नहीं हो रहा था तो इंडिया को मिल जाएगी। अब वहाँ से कोई रोक भी नहीं पाएगा। पहले क्या होता था, सिंपल वहाँ से वो अगर पाकिस्तान देखो पाकिस्तान ने बाकी चीज़ एग्रीमेंट रोक दे, किया हुआ है, हाँ, पाकिस्तान के थ्रू होकर चली तो जाएगी। जाहिर बात है भाई, फिर रोक भी नहीं सकेगा एग्रीमेंट पे ये चीज नहीं क्योंकि रोकती। एग्रीमेंट पे ये है, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान के हाँ। थ्रू इंडिया वो जाएगी। नेवी वाले जंग की शुरू हाल में, हाँ। बाकी वो तेल रोक सकता है बिल्कुल लेकिन रोक इस सकता तरह है। नहीं रोक ये सकता। कभी भी नहीं रोक तो सकता। ये ये हो बहुत ही बड़ा नहीं एक फायदा है पाकिस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। वाकई तो में। ये हो जाए तो अच्छी बात है। आपका इसके ऊपर गाइस क्या कहना है? देखो यार, ये हम अगर भारत और पाकिस्तान अगर यकीन करो, ये हम अगर अच्छे हमारे रिलेशन होते ना, हम कितना फायदा यकीन उठा करो सकते थे। यार। इस टाइम भाई मैं कहता हूँ इकोनॉमिक सुपर पावर भारत बन चुका होता और हम भी कम ना होते। कम ना होते। मैं सही सीधी बात है, बात सही कर बात रहा है, ये हूँ। बात ये सच अगर है। ये दरमियान का रास्ता हमारा क्लियर होता, सही बात। कहाँ तक जा रहा है कहाँ भाई? तक जा रहा है? यूरोप तक हर जगह चाइना के बेल्ट रोड का कुछ होता ही नहीं। सही बात है। ये सही हम बोल खुद रहे भी हैं। कर सकते हम थे। खुद भी कर सकते। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना। अपना वो तो जरा करें।